हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। आई होप आपकी प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आप अपने प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो। ठीक है, आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो एकदम बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, नंबर कितने मिलेंगे, कैसे सबमिट करनी है और अब प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कैसे होना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है गाइज, आपको जब आप एडमिशन कराते हैं तब उनको बुक्स मिलती हैं। बुक्स के साथ में जिन जिन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होना होता है और उसकी लैब मैनुअल मिलती है, मतलब एक पतली सी बुक मिलती है जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं, जिसमें से आपको कुछ प्रैक्टिकल फाइल में लिखने होते हैं और प्रिपेयर करने होते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चों को बुक नहीं मिली है और जो ऑनलाइन आप देखेंगे डाउनलोड करेंगे PDF वगैरह लैब मैनुअल के, तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा लिखा है जो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे उसमें रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट के लिए खाली छोड़ा हुआ है। अगर आपने परफॉर्म ही नहीं करा तो रिजल्ट आप कहाँ से लिखेंगे, है ना। तो आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे देख लीजिए। आप हमारे चैनल पर बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल पड़ी हुई है और बाकी सब्जेक्ट्स की हम अपलोड कर देंगे। आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से पड़ी है, ना ही आपको राइटिंग इशू आएगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ से प्रैक्टिकल फाइल देखकर बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिकल के नंबर कितने मिलते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं आपके 20। ठीक है, उसके बाद सबमिट कैसे करनी है। सबमिट करने के लिए अलग से नहीं जाना है, ना ही ऑनलाइन सबमिट होगी आपको जाकर आपका जो स्टडी सेंटर होगा, आपका एक जैसे एडमिट कार्ड आता है थ्योरी एग्जाम से पहले, वैसे ही आपको प्रैक्टिकल से पहले आपका आ जाता है कार्ड। तो आपको क्या करना है, वो आपको चेक करते रहना है। ठीक है, आ जाएगा वहाँ पर जो आपका एड्रेस होगा, आपका एड्रेस वही होता है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होने, नीचे लिखा होगा, और जिन जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होने हैं वो भी लिखा रहता है। तो आपको और जैसे ही प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी, आपको चेक करना है कि कौन सी डेट में आपका किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पड़ रहा है। मान लो आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल पड़ रहा है 20 से 24 के बीच। ठीक है, 20 मार्च से 24 मार्च के बीच में उन्होंने लिख दिया है फिजिक्स का सीनियर सेकेंडरी का। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी आप जो भी देख लीजिए, जिस भी क्लास में, वो सबके लिए है ये, मैं बता रही हूँ। अगर 20 से 24 के बीच अगर उसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल होगा, तो आपको अपने 20 तारीख से पहले, मान लीजिए 19 या 18 को जाकर आप उस सेंटर पर जाकर जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ जाकर पूछिए कि सर हमारा ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल होना है, किस दिन आना है हमें। वो आपको एग्जैक्ट डे बताएंगे कि आपको आना किस दिन है, क्योंकि 20 से 24 के बीच में 2-3 दिन पड़ जाते हैं, 3-4 दिन पड़ जाते हैं, तो आपको डेली तो जा नहीं पाओगे। वहाँ पर जाकर पूछ कर आना है और एक बार जब वो बताएंगे तो लिख लेना कि आपको किस तारीख में आना है। तो आप जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन विजिट करेंगे वहाँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर वो आपसे पहले फाइल सबमिट करा लेंगे। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल लिखने से पहले, जैसे वो आपको क्वेश्चन देंगे या लिखवाएंगे रिटर्न में, उससे पहले आप उनको फाइल सबमिट करा देंगे। ठीक है, वो आपके नंबर देते रहेंगे। आपके प्रैक्टिकल के नंबर पता लगते हैं जब आपकी थ्योरी की मार्कशीट आ जाती है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल की एक साथ आती है। TMA की आपके TMA सबमिट करने के कुछ दिन बाद आ जाता है। जो भी नंबर आपको मिले होते हैं वो आपको TMA सबमिट करने के कुछ दिन बाद मिल जाते हैं। तो देखिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल्स। अब देख लीजिए, आपने जैसे प्रैक्टिकल फाइल में जो शॉर्ट आपको लगे या आपको ईजी लगे, आपने वो प्रैक्टिकल फाइल में लिख लिए। ठीक है, मान लो आपने 8 प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं प्रैक्टिकल फाइल में, तो आप क्या करेंगे, उसमें से आप 4 प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब एकदम बढ़िया करके उसको प्रिपेयर कर लीजिए। आपको वो 4 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखवाएंगे, उनमें से आपको ऑप्शन देंगे कि इसमें से कोई भी 2 कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आपने 4 प्रिपेयर करे होंगे और 4 प्रिपेयर नहीं करे, तो आप उन चारों में से
कोई तो 2 प्रैक्टिकल्स ऐसे होंगे जो आप लिख पाएँ अच्छे से, तो आप ऐसे अपने पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल दे देंगे बच्चों, एक चीज़ का और ध्यान रखना, क्या होता है कि ये जो सेंटर पे प्रैक्टिकल कराते हैं वो कई बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मैनेज करके लिखना। कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो आप यही ध्यान करके रखना कि आपको दूसरी शीट नहीं मिलने वाली है, आपको उसी पर अपने दोनों प्रैक्टिकल लिखने हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, देख लेना आप डायग्राम और अपना प्रैक्टिकल कैसे मैनेज करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एक बात और कि आपने प्रैक्टिकल दे दिया अपना, सबसे पहले आप जाएंगे फाइल सबमिट कराएंगे अपनी, फिर आपका रिटर्न प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल देने के बाद में जो सर हैं वो आपसे वाइवा पूछेंगे, मतलब आपने जो भी प्रैक्टिकल में लिखा है उसमें से कुछ भी वो आपसे बीच से पूछ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। मान लो किसी का पूछ लेंगे कि प्रोसीजर बताइए, कि या फिर बता देंगे कि इसके लिए कौन सा स्टेन यूज़ करा है और क्या यूज़ करा है। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान से लिखते जाइएगा, ताकि आपको सारे प्रैक्टिकल्स याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब गाइस देख लीजिए टीएमए तो अभी तक सारे बच्चों ने सबमिट कर ही दिए होंगे, बस कुछ % बच्चे ही होंगे जिन्होंने नहीं करे होंगे, जिन्होंने लेट फीस सबमिट करी होगी, या फिर जिनको नहीं याद होगा कि जिनको नहीं पता होगा। न्यू एडमिशन में बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि टीएमए भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है, नहीं पता होता। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, अपने टीएमए हमारे चैनल पे सारे टीएमए पड़े हुए हैं, वहाँ से देख कर लिख लीजिए। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा। देखिए टीएमए बनाने कैसे आपको, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीएमए चाहिए, 12th क्लास की टीएमए है अभी वहाँ पर, 10th के नहीं करें, चैनल अभी न्यू है तो अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अभी हम धीरे धीरे सारे डाल रहे हैं। और गाइज आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा टीएमए चाहिए, कौन सा प्रैक्टिकल चाहिए, हम उसका प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आता है टीएमए, तो आपको पता लग गया कि आपको हम हमारे चैनल पे जाके वहाँ से बना लेंगे। उसके बाद इसके नंबर देखिए, टीएमए के 2 तरह से नंबर दिए जाते हैं। एक वो जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं उसमें टीएमए के नंबर होते हैं 16। और जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते, मान लो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स, उसमें प्रैक्टिकल क्या परफॉर्म करोगे, लैंग्वेज में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाली चीज़ ही नहीं है, तो उसमें आपको मिलेंगे 20 नंबर। ठीक है, इस चीज़ पे मैं डिटेल में वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करने वाली हूँ, और वहाँ पे देख लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट पे कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको खुद को कितना प्रिपेयर करना है। मान लो आपका पेंटिंग का हो गया, तो पेंटिंग में आपको प्रैक्टिकल पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेंटिंग में ज़्यादा नंबर का आता है प्रैक्टिकल, थ्योरी बहुत कम नंबर की है। तो ऐसा ना हो कि आप थ्योरी पे सारा टाइम वेस्ट कर दो और प्रैक्टिकल आपका रह जाए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी थ्योरी पे थ्योरी के लिए भी टाइम है काफ़ी। उसके बाद ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम डिटेल में बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितनी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और टीएमए आपको सबमिट कैसे करना है ये तो पता ही होगा, ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए आप। फिलहाल ऑनलाइन सबमिशन का ऑप्शन आया हुआ है NIOS की वेबसाइट पे, आप वहाँ से ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। ठीक है, वरना आपका जिसके थ्रू आपने एडमिशन कराया होगा उनको बोल दीजिएगा, उनके थ्रू कर दीजिएगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, क्या वो मांगते हैं कि टीएमए सबमिट करने के लिए या प्रैक्टिकल की डेट वगैरह किसी भी तरह से पैसे मांगते हैं, तो आपको पैसे नहीं देने, किसी चीज़ में पैसे नहीं लग रहे। आपकी सिर्फ एडमिशन फ़ीस जानी है। एडमिशन फ़ीस के बाद आपको किसी को कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन फ़ीस भी आप खुद भर सकते हैं ऑनलाइन। कई सेंटर्स पे क्या हो रहा है कि बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। जब एडमिशन कर रहे हैं तब अलग ले रहे हैं ज़्यादा पैसे कि हम आपकी फ़ीस सबमिट कर देंगे, फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि फ़ीस सबमिट खुद कर दीजिए।
तो ऐसे आप एक बार देख लीजिएगा कि अगर वो आपका एडमिशन कर रहे हैं, कुछ नए बच्चे जो जिनको नहीं पता कि एडमिशन कैसे लेना है, अगर वो आपका एडमिशन कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा कि हमें दिखाइए कि कहाँ पर कितने पैसे जमा हो रहे हैं। हम पूरा वहाँ पूरा डिटेल में देखकर किस चीज़ की कितने सबमिट होने, तो उतना ही पे करना है उनको। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये उनको ज़्यादा देना है तो ठीक है, वरना कई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं बच्चों से। और जब आप अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको TMA या प्रैक्टिकल के लिए कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी जमा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज वगैरह के पैसे लगते हैं, वो आप NIOS की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए। NIOS की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, आपको किसी के चक्कर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। कौन से सब्जेक्ट पर कितनी तैयारी करनी है, आपको कितनी मेहनत प्रैक्टिकल पे करनी है, कितनी थ्योरी पे करनी है, किस सब्जेक्ट में करनी है, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पूरी तरह NIOS ने खुद वहाँ पे अपडेट किया हुआ है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बता दूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।